जय शिव शंभु। प्राचीन काल में भारतीय कृषि की बुनियादी शैली प्रधानता से परिपूर्ण थी। वैदिक काल से लेकर मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों तक कृषि ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाए रखा। वैदिक समय में अन्नदाता को देवता की उपमा दी गई थी और अनाज का उत्पादन महत्व था। इस समय की कृषि शैलियाँ जैसे कि पर्शवगत कृषि और भंडार कृषि आज भी कुछ हिस्सों में प्रयोग की जाती हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में खेती में नए प्रयोग और तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि धान के उत्पादन में धरती चक्र तकनीक। मुगल साम्राज्य के दौरान भी कृषि में तरक्की हुई और मुगल शासकों ने अनेक कृषि प्रयोगों को प्रचलित किया। भारतीय कृषि का इतिहास बहुत ही समृद्ध है और समय के साथ बदलते हुए विकसित हुआ है। यह कृषि व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था के मूल स्तंभ हैं और देश के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास व परंपराओं में एक कालखंड ऐसा भी आया जब विदेशी अताताइयों ने न केवल अधिकार कर लिया बल्कि उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत की जनता त्राहिमाम करने लगी। यह लगभग 800 वर्ष का समय ऐसा बीता जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था, परंपराएं एवं शिक्षा तथा स्वस्थ व्यवस्थाएं तार-तार हो गई। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की कृषि परिवर्तन के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने खेती में व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया। विश्व में 40% का व्यापार का हिस्सेदार हमारा कृषि प्रधान देश 2% पर आ गया। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ से ही तपसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र सरकार एवं अन्य संस्थाओं के प्रयास से ये परिदृश्य बदल रहा है। जय श्री शंभू। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 1979 में और आज 2023 मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं 1999 से, मतलब 24 साल पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले मैं एक प्रखंड का संभाला था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट में इस ऑर्गेनाइजेशन को ले आया और स्टेट में हमको 2014 में सेक्रेटरी से मिले हैं। संस्था के प्रयासों का केंद्र वहां के गांव और कस्बों के लोगों द्वारा वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का ब्यौरा बनाना और फिर सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से अवगत कराना है। और इसके अलावा श्री सोमेन कोले जी निरंतर देश के उन विशिष्ट लोगों से मिलकर भारत के ग्राम विकास के लिए चर्चा करते रहते हैं। श्रीमान सोमेन कोले जी जो सेक्रेटरी हैं तपसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के, और ये एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं देखता हूँ कि इनके 10,000 वॉलंटियर्स पूरे वेस्ट बंगाल में, प्रत्येक वेस्ट बंगाल के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जिस लगन और जिस डेडिकेशन के साथ समाज के उत्थान के लिए, विशेष रूप से दलित और आदिवासी जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आता है ये सब देखकर। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि उनके मार्गदर्शन में ये संस्था बहुत ऊंचाइयां छुए। गिरिवासी, ग्रामवासी और वनवासी बंधुओं और वांदियों द्वारा अपने ही जनों को सबल बनाने का ये महती प्रयास जननी जन्मभूमि भारत माँ को विश्व गुरु के सिंहासन पर लाने का तपसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र का एक अंश मात्र है। जय शिव शंभु।